Hello students, in this video we are going to solve exercise 3.2 for class 11th mathematics chapter 3rd trigonometric function. Exercise 3.2. Question is find the values of other 5 trigonometric ratios in exercise 1 to 5. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में कोई एक रेशियो गिवन है, अदर 5 फाइंड करने हैं. ओके तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग क्लास 10th में भी किए थे, बट वहाँ पे क्या था, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट था, पॉजिटिव वैल्यू ही हम लोग फाइंड करते थे. अब यहाँ पे क्या नेगेटिव भी मीन्स यहाँ पे क्वाड्रेंट भी लिखा है, एंगल किस क्वाड्रेंट में. यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. x मीन्स क्या है, यहाँ पे x क्या है, एंगल है, x मीन्स एंगल, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो अदर 5 मीन्स साइन x, कोसेक x, सेक x, tan x एंड cot x फाइंड करना है. तो इसको फाइंड करने के लिए जो हमारी बेसिक आइडेंटिटीज हैं, बेसिक 3 आइडेंटिटीज एंड tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा यूज करते हैं फाइंड करने के लिए. तो देखते हैं क्या है, पहले इसको नोट कर लेते हैं. तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए इन्हीं को यूज करते हैं. tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. ये आइडेंटिटीज हम लोग क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. साथ साथ रेसिप्रोकल जो कॉन्सेप्ट है, sin एंड cosec रेसिप्रोकल होते हैं, cosec एंड tan cot. इतना आपको आता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, अदर रेशियोज फाइंड कर सकते हैं. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल cos x कितना है, -1/2, तो sec कितना हो जाएगा, इसका इनवर्स होता है, sec x हो जाएगा 1/2 का इनवर्स -2/1, दैट इज क्या हो जाएगा, -2. तो पहला आंसर हम निकाल लिए, sec x ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है. ठीक है, sec x एक आंसर हो गया. ऐसे ही फाइंड करना है अब sin, cosec, tan एंड cot, sin, cosec, tan एंड cot. तो अगर sin फाइंड करना हो तो कौन सा यूज करेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यूज कर लेते हैं. सिंस अब निकालना है हमको sin स्क्वायर थीटा, सिंस लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1. दिस सिंपल. अगर sin निकालना हो तो क्या होगा, sin थीटा निकालना हो तो क्या बन जाएगा, इन स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इन स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. या सिंपली लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. तो दोनों साइड का क्या करते हैं, होल स्क्वायर बनाते हैं. दोनों साइड का होल स्क्वायर बनाने के बाद रूट लेते हैं, तो मिलेगा sin थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है, बिकॉज इसका आप स्क्वायर करेंगे तो यही नंबर आने वाला है जो लिखा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. नाउ लुक हियर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर cos थीटा, तो हो जाएगा प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे cos स्क्वायर थीटा. इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट में 1 माइनस स्क्वायर ऑफ -1/2, तो बन जाएगा ये प्लस 1/4, दैट इज प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट, अगर एलसीएम लेंगे 4 होगा, 4 माइनस 1 दैट इज प्लस माइनस 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 साइन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 3/2, ये मिला फाइनली. बट किसमें है, इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो ये वाला भी आपको ध्यान देके चलना है, जो आप सीखे थे ASTC. ओके, ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. जिस क्वाड्रेंट की बात करेंगे उसमें कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव ध्यान देना है. देखिए थर्ड में tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में tan एंड cot, इसका मतलब यहाँ पे साइन नेगेटिव लेना है. ठीक है, ले लेंगे सिंस, सॉरी यहाँ पे थीटा यूज कर दिए हैं, यहाँ पे है क्या x है, आप x कर लेंगे इसको, थीटा को x कर लेंगे. उसके बाद क्या आया था, साइन x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2,
किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट, ध्यान देना ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या साइन है, साइन नेगेटिव आएगा। साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2 बिकॉज एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये साइन एक्स की वैल्यू हो गई और कॉस सेक एक्स हम लोग निकाल चुके थे, 2 आ गई है। अभी 3 और फाइंड करना है। साइन आ गया तो कोसेक भी तुरंत यहाँ निकाल सकते हैं। कोसेक क्या हो जाएगा, यहीं पे देखिए, तो कोसेक हो जाएगा इस इंप्लाइज कोसेक, कोसेक एक्स हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल मींस -2/3, -2/√3, -2/√3 इज द वैल्यू ऑफ कोसेक एक्स। तो साइन एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स हो गया है। अब बचा है टेन और कॉट। अगर tan x फाइंड करना हो, tan x इज इक्वल टू क्या, देखिए फार्मूला यहाँ पे लिखा है sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। इसको क्यों यूज किए हैं, क्योंकि हमें cos x भी पता है और sin x भी फाइंड कर चुके हैं, sin x, ठीक है। sin x अपॉन cos x, sin x कितना, ये वैल्यू पुट करना है जो लोग हम आंसर में लाए हैं। तो हो जाएगा -√3/2 अपॉन cos x कितना है, -1/2। देखिए प्लस में आ गया, ये क्या बन गया, √3/2 इंटू 2/1, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 and 2 कैंसिल, कितना मिल गया, √3 हो गई प्लस में। प्लस में आना भी चाहिए था बिकॉज tan एंड cot आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए देखिए पॉजिटिव आया भी है। तो tan x कितना आ गया, √3। तो tan x आ गया, सिंपली cot x क्या हो जाएगा, 1/√3 लिखेंगे। सो cot x क्या होता है, 1/tan x, तो बन जाएगा 1/√3। ये हो गया फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। sec x, sin x, cosec x, tan x एंड cot x। तो इट मीन्स अगर कोई भी एक गिवन है आपको टी रेशियो, तो आप 5 अदर फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज आइडेंटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज sin x is equal to 3/5 and x lies in second quadrant। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है। अब आपको पता होना चाहिए सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक और पॉजिटिव, और क्वेश्चन में पॉजिटिव गिवन भी है। अब फाइंड करना है रिमेनिंग 5 टी रेशियोज। तो अगर साइन है तो कोसेक पहले निकाल लो, यहाँ से कोसेक क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है इसका, कोसेक x हो जाएगा 5/3। ये हो गया पहला आंसर, कोसेक x 5/3। साइन गिवन है तो आप कॉस किससे निकालेंगे, इसी फार्मूले से। नाउ कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इंप्लाइज कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन। साइन की वैल्यू है 3/5, ये कर देंगे होल स्क्वायर, इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। 25 एलसीएम होगा, 25 माइनस 9 16 आ जाएगा। 25 माइनस 9 16, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आई है cos स्क्वायर एक्स की, 16/25। तो cos x क्या होगा, स्क्वायर रूट लेंगे, हेंस cos x, या implies cos x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4/5, इसका स्क्वायर रूट प्लस और माइनस 4/5। अब यहाँ पे प्लस लेके माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट किसकी बात कर रहे हैं, cos। तो cos देखिए कहाँ पे पॉजिटिव है, cos केवल फोर्थ में पॉजिटिव है या फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो फोर्थ तो है नहीं, सेकंड है, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव मींस नेगेटिव साइन यहाँ पे लेना है। हेंस since x lies in second quadrant, since x lies in second quadrant, अगर सेकंड में है तो इसको नेगेटिव ही रहना पड़ेगा। सो cos x is equal to -4/5। so cos x is equal to -4/5, ये हो गया cos x। cos x आते ही क्या निकाल सकते हैं आप, sec x। तो sec x क्या होगा, sec x that is sec x is equal to, इसका रेसिप्रोकल तो हो जाएगा -5/4, -5/4, साइन वही रहेगा, ठीक है। ये हो गया sec x। अब किसकी बात करनी है, निकालना है tan और cot। तो sec पता हो तब भी tan आ जाएगा, यहां से देखिए
सेक पता है आप tan निकाल सकते हैं, या अगर आपको साइन और कॉस दोनों पता हो तो इसी का फार्मूला, यही फार्मूला यूज करो, ये बेस्ट रहता है। ठीक है, क्योंकि हमको कॉस पता होगा, कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस इज इक्वल टू -4/5 एंड साइन इज इक्वल टू 3/5 इज ऑलरेडी गिवन। हेंस लिखेंगे नाउ tan x, now tan x is equal to sin x upon cos x, sin x upon cos x. So tan x is equal to sin x is 3/5, sin x is 3/5 and cos x is -4/5. तो देखिए यहाँ पे tan x क्या बन जाएगा, तो tan x is equal to, यहाँ से 5 कैंसिल, माइनस आ जाएगा 3/4, -3/4, ये हो गया tan x। देखिए क्या tan माइनस में ही रहता है सेकंड में, यस सेकंड में ओनली साइन एंड कॉसेक और पॉजिटिव। तो इसी कॉट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा इसी का रेसिप्रोकल -4/3। ये हो गया आंसर, tan एंड कॉट, tan एंड कॉट। कॉस यहाँ पर है, सेक ये फाइंड किए हैं और कॉसेक स्टार्टिंग में ही फाइंड कर लिए थे। दीज आर दी अदर 5 टी रेशियोज, नोट कर लें। Now question number 3 is cot x is equal to 3/4, x lies in third quadrant। देखिए थर्ड में tan और cot होते हैं पॉजिटिव, तभी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू गिवन है। तो फाइंड करने हैं 5 अदर टी रेशियोज। तो यहाँ से अगर cot गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल tan निकाल लेते हैं। tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। tan x इज इक्वल टू 4/3 पहला आंसर हो गया। ओके, cot गिवन है, tan गिवन है, इसकी हेल्प से फाइंड करना साइन और cos। cot और tan गिवन हो तो साइन और cos फाइंड करना। देखिए तो tan का यूज करेंगे, यहाँ से sec मिल जाएगा, या आप यूज करेंगे cot का तो cosec मिल जाएगा, कहीं से भी आप यूज कर सकते हैं। देखेंगे सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो यहाँ पे sec स्क्वायर निकालना हो, sec स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan इज 4/3, 1 प्लस 4/3 होल स्क्वायर, 1 प्लस 4/3 होल स्क्वायर। सो sec स्क्वायर x, थीटा लिख दिया यहाँ पे, x यूज करेंगे। तो tan sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 9 एलसीएम, ये बन जाएगा फाइनली। देखिए 9 एलसीएम होगा, 9 प्लस 16 25 हो जाएगा, 25/9 sec स्क्वायर x। ये होता क्या है, ये होता है 5/3, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, इसका होल स्क्वायर होता है। 25 मीन्स स्क्वायर ऑफ 5 और -5, और 9 स्क्वायर ऑफ 3 और -3, तो क्या हो गया प्लस माइनस। तो अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/3, प्लस माइनस 5/3, या सिंपली स्क्वायर रूट लेना है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 5/3। क्या फाइंड करना है, sec आ गया है, sec कौन सा होगा, सॉरी sec x है ये स्क्वायर रूट लेने के बाद। तो sec किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसलिए नेगेटिव आएगा। सिंस x lies in थर्ड क्वाड्रेंट, अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो sec थर्ड में पॉजिटिव नहीं होता है। सो sec x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में -5/3, sec x इज इक्वल टू -5/3। अगर sec यहाँ पे आ गया है तो हमें cos भी निकाल सकते हैं, क्या बन जाएगा, cos x इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, तो माइनस में हो जाएगा 3/5। तो sec x और cos x, ये दो वैल्यू भी आ गई है, sec x एंड cos x। अब फाइंड करना है साइन एंड cosec, साइन एंड cosec। तो साइन फाइंड करने के लिए क्या यूज करें, इसको भी यूज कर सकते हैं, साइन इज इक्वल टू tan थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ से आइडेंटिटी यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन लिखेंगे सिंस tan x इज इक्वल टू साइन x अपॉन cos x, इम्प्लाइज अगर साइन x फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, tan x
इंटू कॉस एक्स, टेन एक्स इंटू कॉस एक्स, इंटू में यहाँ लिख देंगे इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन, टेन की वैल्यू पता है 4/3, टेन इज 4/3 इंटू कॉस, कॉस इज -3/5, -3/5, 3 and 3 cancel, so finally we have sin x is equal to minus of 4/5, sin x is equal to -4/5, और साइन देखिए नेगेटिव आना भी चाहिए था, थर्ड में साइन पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है। तो -4/5 साइन की वैल्यू हो गई, साइन आ गया तो कोसेक कोई भी निकाल सकता है, कोसेक x इज इक्वल टू -5/4, कोसेक x इज इक्वल टू -5/4, रेसिप्रोकल ऑफ साइन x। Now question number 4 is sec x is equal to 13/5 and x lies in fourth quadrant। आपको पता है sec और cos फोर्थ में या तो फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव गिवन भी है। तो फाइंड अदर 5 t रेशियोज। तो sec x गिवन है, यहाँ से cos निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, hence cos x is equal to ये हो जाएगा 5/13, रेसिप्रोकल ऑफ sec x, 5/13 ये पहला आंसर हो गया, cos पता हो गया और sec फाइंड करने के बाद साइन, तो साइन फाइंड करना हो यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, sin स्क्वायर थीटा प्लस दिस इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंड निकालना हो sin स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है, इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे x यूज करेंगे, x, ठीक है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर x मीन्स 5/13 होल स्क्वायर, 5/13 होल स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 25/169। इसको और सॉल्व कर लें तो 169 एलसीएम हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको, ठीक है, ये हो जाएगा 144/169। और होता क्या है, ये 12 का स्क्वायर है, नीचे 13 का स्क्वायर है, साइन कोई भी हो दोनों का होल स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव, प्लस और माइनस का होल स्क्वायर है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लिखा था साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे था साइन स्क्वायर एक्स। तो टेकिंग स्क्वायर रूट वी हैव साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 12/13, चाहे प्लस में होगा चाहे माइनस में। अब साइन कौन सा ले, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, सीट रिजर्व है कॉस और सेक के लिए, इसलिए इसमें क्या होगा, नेगेटिव आएगा, लिखेंगे सिंस x मीन्स एंगल, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सिंस x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो साइन x इज इक्वल टू हो जाएगा -12/13, साइन x इज इक्वल टू -12/13, साइन x आ गया तो कोसेक भी निकाल सकते हैं, सो कोसेक इज इक्वल टू हो जाएगा -13/12, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो साइन और कोसेक भी आ गया, साइन कोसेक आ गया, कोसेक तो पहले से था। अब क्या फाइंड करना है, टेन और कॉट, तो जब भी आपको एक बार आइडेंटिटी यूज कर लें तो इस पे आ जाए। देखिए यहाँ पे आपको साइन पता है और क्या कॉस पता है, टेन निकाल लेंगे, सिंस tan x इज इक्वल टू साइन x अपॉन कॉस x, सो tan x इज इक्वल टू साइन x मीन्स हो गया -12/13, ये है, होल अपॉन cos x 5/13, 13 कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा -12/5, -12/5 इज tan x, तो cot x क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल, हेंस cot x इज इक्वल टू -5/12, -5/12, ये हो गया tan और cot। So students, in this video we have solved question number 1 to 4.
क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप से ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।